हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, कितना बड़ा मुकाबला देख रहे हैं चांदनी चौक सीट पर? देखिए, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। सीधे तौर पर 7 सीटों में दिल्ली में जो कांग्रेस और आप का गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, वो 7 सीटें भारी मतों से जीत रही है। मुकाबला है ही नहीं। आप मुकाबला कहाँ मुकाबला आप मान रहे हैं? श्री जयप्रकाश अग्रवाल जहाँ आप मुझसे बात कर रहे हो, जिस चांदनी चौक सीट पे, निश्चित तौर पे चुनाव जीत रहे हैं। किसी तरह का किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लोग हैं, वो बहुत अच्छे से ये बता रहे हैं, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, कि हम बड़ी संख्या में भारी मतों से जीते। मगर भाजपा प्रत्याशी जो है यहाँ से खंडेलवाल साहब, वो बार बार जेपी अग्रवाल जी को बुजुर्ग नेता बता रहे हैं, कि उनको आराम करने की ज़रूरत थी। पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में भेज दिया, कोई इनके पास कैंडिडेट नहीं था। देखिए, किसी ऐसे उम्मीदवार को मौका मिलता है, 10वां लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं, 4 बार वो लोकसभा के सांसद रहे हैं, तो अगर कोई आदमी 10वां चुनाव लड़ रहा है तो उसकी कितनी बड़ी विश्वसनीयता होगी, कितना उसका ट्रस्ट होगा पार्टी का और साथियों का और कार्यकर्ताओं का, कि उनको निर्विवाद रूप से 10वीं बार लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने नॉमिनेट किया। और जिस तरह से ना सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि हमारे इंडिया अलायंस के दूसरे साझा दलों के कार्यकर्ता भी जितनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से यहाँ काम कर रहे हैं, किसी को उनकी उम्मीदवारी पे कोई वो नहीं है। तो ये कहना कि वो तो बुजुर्ग उम्मीदवार हैं, घर पे रहना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी संकीर्ण मानसिकता की सोच है। दिल्ली में आज भाजपा के बड़े बड़े स्टार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। नहीं, स्टार कौन है? स्टार वो है जिसे जनता डिफाइन करे। मैं खड़ा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ, है ना 40 में। फिर हमारे भी स्टार जो है वो प्रचार कर रहे हैं। हाँ, जो हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व है उसके प्रोग्राम बन रहे हैं। कल आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बताएंगे 12 बजे। भारद्वाज जी, खंडेलवाल जी एक और बात बताते हैं, कहते हैं कि मैं चिट्ठी पत्री नहीं लिखूंगा, किसी को समस्या होगी तो उसके साथ जाऊंगा, सीधा काम करा दूंगा सीधा। नहीं, ये इससे मैं कहूँगा कि जिसे बयानवीर कह सकते हैं, ये कहना कि जिसे समस्या होगी मैं साथ जाऊंगा, जो पहला रिकॉर्ड है, 6 सांसदों को आपने हटा लिया। ऐसे ही कॉरपोरेशन में आपने 200 से ज़्यादा अपने कैंडिडेटों को बाहर कर दिया कि भाई अब एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। अगर सांसदों ने काम किया था, उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक था, तो उनको भाजपा ने हटाया क्यों? उनका कैंडिडेचर क्यों ख़त्म किया? और अगर उनका काम ठीक नहीं था तो क्या अब ये जो नया अपनी एंटी इनकम्बेंसी बचाने के नाम पे जो उम्मीदवारी दी हैं, और ये कहना लोकसभा जैसे एक क्षेत्र के लिए, इतनी बड़ी 10 विधानसभाओं की एक सीट होती है लोकसभा, तो क्या लोकसभा में ये संभव है किसी के लिए कि कोई काम कहे? अरे हम एक विधानसभा के विधायक रहे 10 साल, हम तो ये मानते हैं कि कम से कम एवरेज में मतलब 100 से 125 150 कार्यकर्ता अपने छोटे छोटे कामों के लिए विधायक के पास आते हैं। तो 10 विधानसभा जिसके पास होंगी, अगर आप उसका एवरेज 500-700 आदमी भी मान लें, तो 500-700 आदमी अगर उनके साथ क्या उठ के चले जा सकते हैं? तो जो व्यवहारिक नहीं है, इस तरह की बात करना, उसे मैं अच्छा नहीं मानता। अच्छा, लोग के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं गिना रहे हैं लोग? नहीं, लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले बात तो यही है कि सांसद यहाँ आए नहीं, जहाँ जा रहे हैं वहीं यही पता लग रहा है कि जो सांसद महोदय थे, और जिस तरह बीजेपी ने ड्रॉप किया है, जिस तरह बीजेपी ने उनके कैंडिडेचर को यहाँ से हटाया है, तो इट मीन्स कि उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं था। तो अब आप नए कैंडिडेट को लाके अगर ये कह रहे हैं कि हम अब के साहब ये बहुत काम करेंगे, तो आप हर बार उम्मीदवार क्यों बदलने लगा? हम समझते हैं कि ये सीधे तौर पे, स्पष्ट तौर पे इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव हार रही है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।